उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया। यूपी बजट 2026-27 की बात करें तो ये 15 देशों से भी बड़ा बजट रहा, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों का भी नाम आता है। बात करें इस बजट में किसको क्या मिला है, महिलाओं से लेकर के युवाओं तक, रोजगार से लेकर के सामाजिक कल्याण के पहलुओं तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य, आखिर किस वर्ग को क्या देता है। क्या यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये यूपी का बजट सहायक होगा? इस पहलुओं को आसान भाषा में आज हम यहां पे समझेंगे, सारी चीजों को एक एक करके। यदि आप भी यूपीपीएससी, आरओआई, यूपी के विभिन्न एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट यूपी के बजट से प्रश्न आते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर कैसा रहा यूपी का बजट। शुरुआत यहां पर करेंगे। देखिए, जो बजट है योगी सरकार के द्वारा 2025-26 से तुलना करके यहां पे समझते हैं। उसके बाद हम यहां पे देखेंगे 15 देशों के मुकाबले बजट कैसा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसा रहा, किस फोकस पर, किस क्षेत्र के लिए, किस वर्ग को क्या दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं, एक तरफ है 2025-26, एक तरफ 2026-27 यानी इस साल का बजट। सबसे पहले बात करते हैं 8.08 लाख करोड़ का पिछले साल का जो बजट था, वहीं इस साल का बजट है 9.12 लाख करोड़ का, यानी पिछले साल से भी बड़ा बजट। यहां पे वृद्धि दर की बात करें, जहां पिछले साल आपको देखा है तो 9.9 से 10% की थी, वहीं इस साल वृद्धि दर जो होती है 12% बताई जा रही है। इसके अलावा देखा है पिछले साल का जो बजट था वो ज्यादातर सड़कों, एक्सप्रेसवे और निर्माण पर जोर देता था, वहीं इस साल के बजट में देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सामाजिक कल्याण में संतुलन स्थापित करने की भी कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी को लेकर के, जहां पिछले साल एआई सिटी जैसी यहां पे बड़ी टेक घोषणाएं की गई थी, वहीं इस साल के बजट में टेक प्रोजेक्ट के साथ साथ रोजगार उन्मुख यहां पर दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें स्वास्थ्य के पहलुओं पर, जहां पिछले साल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर ज्यादा फोकस था, वहीं इस साल के बजट में नए मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल अपग्रेडेशन पर सरकार का ज्यादा जोर रहा। चलिए बात करते हैं उन पहलुओं पर भी जो बताती है कि यूपी का बजट सिर्फ एक स्टेट के तौर पे नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो कई देशों से बड़ा बजट यहां पर है। अगर आप यहां देखें, करीब 15 देशों से भी बड़ा यूपी का बजट रहा है। इसमें पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी भी है जिनका 5.70 लाख करोड़ का बजट है, श्रीलंका का 7.8 है, थाईलैंड का 8.08 है, पनामा 7.6 है, तुर्कमेनिस्तान का 7 है, उरुग्वे का 6.9 है, बेलारूस का 6.8 है, 1 है, म्यांमार का 5.3, जॉर्डन 4.6, ट्यूनीशिया 4.1, बोलिविया, नेपाल, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस जैसे देशों को देख लें तो यहां पर कई देशों की इकोनॉमी को मिला लें तो यूपी के बजट के बराबर नहीं पहुंचती है। तो समझने वाली बात यह है कि आखिर यूपी की इकोनॉमी इतनी बड़ी कैसे बनी है और इस साल के बजट में इतना सारा यहां पे इन्वेस्टमेंट पैसा या किस वर्ग को क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी सरकार के द्वारा इस साल के 10 बड़े ऐलानों को लेकर के आखिर क्या किसको दिया गया है। सबसे पहले यहां पे देखा जाए, इस साल की एक बड़ी घोषणा सरकार के द्वारा की गई है कि यूपी में एक बनाया जाएगा नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, जिसके लिए 34,000 करोड़ यहां पर आपको दिए गए हैं। इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से गोरखपुर से सहारनपुर तक यहां पर आपको जाएगा और एक तरीके से कनेक्टिविटीज भी यहां पर कनेक्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ यहां पे सरकार के द्वारा कौशल विकास को ट्रेनिंग देकर करीब 10 लाख युवाओं को यहां पे रोजगार देने का भी टारगेट सरकार की तरफ से रखा गया है। तीसरा, एक बड़ी घोषणा सरकार के द्वारा की गई कि केंद्र के तर्ज पर ही अब यूपी में बनाई जाएंगी राज्य की स्मार्ट सिटीज। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा 100 स्मार्ट शहरों की घोषणा की गई थी, ऐसे ही अब यूपी सरकार के द्वारा 7 नई स्मार्ट सिटी जो है राज्य सरकार बनाएगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं, ग्रेजुएशन की मेधावी छात्राओं को 400 करोड़ रुपए के बजट यहां पे आवंटित किया गया है स्कूटी यहां पर आवंटित करने के लिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें गरीब लड़कियों की शादी को लेकर के 51,000 की जगह अब राज्य सरकार जो होगी 1 लाख रुपए का अनुदान देगी। वहीं 1,01,000 का पशुपालकों को छुट्टा गोवंश रख रखाव के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं मेरठ, मथुरा, वृंदावन, कानपुर को यहां पर विकसित करने को लेकर के 800 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त 14 नए मेडिकल कॉलेज हैं, पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे, 18 जिलों में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे। छात्रों की बात करें तो यहां पे फ्री टैबलेट से लेकर के स्मार्टफोन तक 2,374 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किया है। वहीं बात करें शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक लेबर अड्डे बनाए जाएंगे जो आवासीय स्तर पर उनको रहने की सुविधा देंगे। यानी काफी कुछ कई सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर इस साल का बजट बनाया गया है। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं और एक एक करके एक वर्ग को टारगेट करते हैं, आखिर किसको सरकार के द्वारा क्या दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं को लेकर के, आखिर इस साल का बजट महिलाओं के लिए कितना कुछ खास रहा। बात करें तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट से लेकर विवाह सहायता राशि जैसे कई सारी योजनाओं में सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे जहां 12 नए महिला ITI
और 47 में महिला शाखा खुलेगी। इसके अतिरिक्त बात करें बेटी विवाह सहायता के लिए 750 करोड़ यानी कि 1,01,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। 38.58 लाख निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की जा रही है और यह देखा जाए तो इसके लिए 3500 करोड़ दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सरकार के द्वारा 400 करोड़ इसके लिए दिए गए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा बनाई जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ और मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए भी 35 करोड़ का आवंटन है। यानी महिलाओं पर एक खास जोर दिया गया है इस साल के बजट में। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के भी देखा जाए तो सरकार ने अपने बजट में काफी कुछ यहां पे घोषणाएं शामिल की गई हैं। उनकी शिक्षा से लेकर के सशक्तिकरण के कई पहलू शामिल करता है। जैसे अगर हम बात करें कि साल के बजट में महिलाओं की महिला पुलिस बीट डेवलप करना और साथ ही साथ सीसीटीवी और एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाए जाएंगे। एक और बात अगर हम कहें कि 25 करोड़ में महिला पुलिसकर्मियों के वाहन खरीदे जाएंगे उनको यहां पर ताकि ट्रैवलिंग को लेकर के अपनी जांच पड़ताल को लेकर के पेट्रोलिंग को लेकर के इसका प्रयोग हो सकेगा। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं को शहरों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल डेवलप किए जाएंगे ताकि वहां रह करके वो काम कर सकें कि आने जाने की सुविधा असुविधा जो होती है उसको समाप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त मेधावी छात्रों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 400 करोड़ में स्कूटी दी जाएगी। गरीब लड़कियों की बात करें तो शादी एक बड़ी समस्या होती है जहां वित्तीय समस्या आती है। सरकार ने इस पर खास ध्यान दिया है। पहले जहां 51,000 रुपए दिए जाते हैं अब 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 346 करोड़ से नए जिलों में पुलिस भवन बनाए जाएंगे जो यहां पर एक सुविधा के तौर पर देखे जा रहे हैं महिलाओं के लिए। वहीं अगर हम महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बात करें तो इस साल के बजट में काफी कुछ कहा गया है। जैसे 580 करोड़ की लागत से नए आवासीय बालिका विद्यालय बनेंगे जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि रहना खाना भी आपको एक हॉस्टल जैसी सुविधा रहेगी। 358 करोड़ से टीचरों के लिए कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी यानी कि अध्यापकों को भी देखा जाए तो अब यहां पे स्वास्थ्य संबंधी जांच पड़ताल इत्यादि की यहां पे सुविधा सरकार की तरफ से होगा। गोरखपुर की बात करें तो यहां पे सैनिक स्कूल खुलेंगे और 150 करोड़ से तीन नई यूनिवर्सिटी जिसमें मां विंध्यवासिनी, गुरु जंभेश्वर और मां पाटेश्वरी ये 3 नई यूनिवर्सिटीज भी बनाई जाएंगी। अब चलिए बात करते हैं उन पहलुओं को लेकर के जहां एक और वर्ग को खास ध्यान दिया जाता है वो है किसान। यूपी देखा जाए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और इस दृष्टिकोण से किसान हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसानों को लेकर के इस साल के बजट में काफी कुछ यहां पे सरकार ने घोषणाएं की हैं। शुरुआत करते हैं यहां पर सिंचाई से सोलर पंप तक की योजनाओं को लेकर के। सिंचाई और बिजली को लेकर के सरकार ने क्या घोषणा की है देखा जाए तो इसमें 2100 नए राजकीय नलकूपों का निर्माण करना शामिल है। खराब हो चुके 569 नलकूपों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा यानी कि सिंचाई की सुविधा को विकसित करना है इसमें। वहीं जो डीजल पंप हुआ करते थे उन्हें अब सोलर पंप में बदलने के लिए 637 करोड़ यानी कि एक तरीके से डीजल खपत को कम करना है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, किसानों के लिए यहां पर ज्यादा बेहतर होगा। 632 नए कृषि फीडरों का निर्माण होगा जिसमें किसानों को करीब 10 घंटे की बिजली उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सिंचाई अन्य तरीके की सुविधाएं वहां पर उनको आसानी से उन बिजली से मिल सके। निजी नलकूपों पर बिजली सब्सिडी के लिए 2400 करोड़ भी यहां पर दिए जा रहे हैं यानी अगर किसानों को खुद की यहां पे आपको नलकूप लगवाना है तो वहां पे सरकार की तरफ से उसके लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कृषि और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं तो नेचुरल फार्मिंग को देखें तो 298 करोड़ दिए गए हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन के तहत 715 करोड़ दिए गए हैं और मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन है। एक और पहलू को लेकर के बात करते हैं किसानों की आय बढ़ाने को लेकर के क्या नई पहल है क्योंकि किसानों की आय को दोगुने करने का लक्ष्य लगातार सरकार इसको लेकर के घोषणाएं और योजनाएं बनाती रही है। इस साल के बजट में हम देखें तो सबसे पहले विश्व स्तरीय हैचरी हो और ट्रेनिंग सेंटर के लिए करीब 155 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना होगी और 245 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जाएंगे। किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के लिए रिवॉल्विंग फंड यहां पर 75 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए 103 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर किसानों के चाहे आय को बढ़ाना हो, नेचुरल फार्मिंग बढ़ाना हो या फिर हम कहें उसकी सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना हो। इसके अतिरिक्त बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने इस साल के बजट में क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उद्यान योजना के लिए जहां सरकार की तरफ से 678 करोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा यूपी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने के लिए एक नीति बनाई गई थी सन 2022। इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार के द्वारा 300 करोड़ दिए गए हैं। वहीं मथुरा को देखा जाए तो एक नई दुग्ध फैक्ट्री के तौर पर या हब बनाने को लेकर के काम हो रहा है और मथुरा में करीब 1 लाख लीटर क्षमता की नई डेयरी स्थापना होगी और इसके लिए 23 करोड़ दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखा है 220 नई दुग्ध समितियां और 450 के पुनर्गठन पर 107 करोड़ का आवंटन किया जाएगा।
बात करते हैं सरकार की तरफ से मत्स्य और एक्वा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या यहां पर योजनाएं हैं, क्या निवेशिक प्रक्रिया अपनाई गई है। तो सरकार ने देखा सबसे पहले तो चंदौली और सिद्धार्थनगर में मछली मंडी का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 61.87 करोड़ दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एकीकृत एक्वा पार्क बनेंगे, 190 करोड़ इसके लिए दिए गए हैं और अत्याधुनिक मछली थोक बाजार व प्रसंस्करण के लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं सरकार की तरफ से किसान कल्याण के लिए करीब टोटल 10,888 करोड़ रुपए सिर्फ खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की तरफ से किया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो यूपी जो है खाद्यान्न तिलहन में आत्मनिर्भर बनने की तरफ है। यूपी एक ग्रीस परियोजना भी है जिसमें हॉचरी है, ट्रेनिंग जैसे सेंटर्स को डेवलप करना 155 करोड़ दिए गए हैं। एग्री एक्सपोर्ट्स बनाए जाएंगे ताकि खाद्यान्न के जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा सके, उसके लिए 245 करोड़ हैं। 637.87 करोड़ किसानों को डीजल पंप से सोलर पंप में कन्वर्ट करने के लिए और एक जनपद एक व्यंजन योजना भी शुरू की गई है जिसके लिए यहां पर 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये सब कुछ रहा किसानों के लिए। अब चलिए बात करते हैं कुछ अलग अलग सेक्टर्स के लिए। इसमें देखें तो दुग्ध, मत्स्य और पशुपालन को भी इसमें थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। तो जैसा हमने बताया कि मथुरा में 1 लाख लीटर की दूध क्षमता का डेयरी प्लांट बनेगा, 220 नई दुग्ध समितियां बनाई जाएंगी, 450 समितियों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गो संरक्षण के पशुपालकों के लिए 2000 करोड़ दिया जाएगा ताकि गोवंश का संरक्षण किया जा सके। 253 करोड़ से पशु रोग नियंत्रण, 156 करोड़ से पशु चिकित्सालय और मोबाइल वेटरनिटी यूनिट भी लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त मछलियों के थोक बाजार प्रसंस्करण एक्वा पार्क के लिए भी 100 करोड़ दिए गए हैं। ये हो गया किसानों के लिए। अब चलिए बात करते हैं सरकार के द्वारा परिवहन और सड़क निर्माण को लेकर के क्या कुछ बजट में खास रखा गया है। इस साल के बजट पर अगर हम नजर डालें तो सरकार के द्वारा ई बस को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक बसों को ज्यादा से ज्यादा यहां पर सड़कों पर उतारने की कोशिश है कि और 400 करोड़ इसके लिए दिए गए हैं। वहीं 56 करोड़ से इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 400 करोड़ रुपए यहां पर सरकार के द्वारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के चौड़ीकरण और उसके निर्माण पर खर्च होंगे। वहीं 4,808 करोड़ रुपए से नए पुल यहां पर डेवलप किए जाएंगे अलग अलग जगहों पर। 3700 करोड़ रुपए से राज्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण पर काम किया जाएगा और वहीं 1000 करोड़ औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों का विकास होगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सड़कों के विकास पर, चौड़ीकरण पर, इंफ्रा पर यहां पर ज्यादा फोकस करता हुआ यहां पर सरकार का बजट है। एक और खास वर्ग जिसको लेकर के लगातार छात्रों, युवाओं की भी मांग रहती है, आखिर हमारे लिए सरकार ने अपने इस साल के बजट में क्या कुछ दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं युवाओं के लिए, जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए आखिर बजट में क्या कुछ खास रहा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उद्योग और रोजगार से जुड़े पहलुओं को लेकर। देखिए सरकार के द्वारा स्वरोजगार के पहलुओं को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक और योजना लेकर आए हैं जिसका नाम है एक जनपद एक व्यंजन योजना और इसके तहत 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर जिले का एक यहां पर व्यंजन, ये जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे हम बात करते हैं मथुरा के पेड़े की बात करते हैं, आगरा के पेठा की बात करते हैं, यानी एक जिले का एक यहां पर व्यंजन जो यहां पर उसको ग्लोबलाइज करना है और उसके माध्यम से उस उद्योग को बढ़ावा देना है जहां पे आप रोजगार है अपना खुद का यहां पर व्यवसाय शुरू कर सके। इसी तरीके से युवा उद्यमी अभियान शुरू किया गया है जिसमें 1 लाख सूक्ष्म उद्योगों के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो व्यक्ति अपने स्तर पर खुद का उद्योग लगाना चाहता है वहां पर सरकार की तरफ से उसके सहायता दी जाएगी। इसके अलावा युवा स्वरोजगार, जहां बिना ब्याज और गारंटी के ऋण दिया जाएगा और इसके लिए सरकार ने 225 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। तो एक तरफ से स्वरोजगार को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण, एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए सरकार यहां पे सपोर्ट कर रही है युवाओं का। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शिक्षा और तकनीकों को लेकर के तो लगातार यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे कि 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। अब यूपी में एक मेडिकल क्षेत्र को हब के तौर पर यूपी को डेवलप किया जा रहा है जहां 1023 करोड़ खर्च होंगे। वहीं टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे 2374 करोड़ जो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए होते हैं। यूपी एआई मिशन भी विकसित किया जा रहा है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हब के तौर पर यूपी को विकसित करना है। एआई सिटी भी विकसित की जा रही हैं, 225 करोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य में 23 राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापना होगी और 143 स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए जाएंगे। तो शिक्षा पर यह खास फोकस रहा है। वहीं देखा जाए युवाओं का एक ज्यादा फोकस रहता है खेल की ओर भी। कई सारी प्रतिभाएं जो होती हैं खेल के माध्यम से अपना और राज्य का और देश का भी गौरव यहां पर बनते हैं। तो उस क्षेत्र में भी देखा जाए तो सरकार ने गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यहां पर बनाने के लिए 50 लाख खर्च यहां पर किए जाएंगे। 18 मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 2 विश्व स्तरीय यहां पर 21 करोड़ विश्वविद्यालयों के लिए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बात करें तो छात्रवृत्तियां जो होती हैं छात्रों को आगे बढ़ने का एक अवसर होती हैं और सरकार की तरफ से देखा जाए तो इस साल राजकीय संस्कृत पाठशाला छात्रवृत्ति के लिए 20 करोड़ दिए गए हैं।
एससी छात्रवृत्ति के लिए 977 करोड़ दिए गए हैं। सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति के लिए 950 करोड़ दिए गए हैं। ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए 3060.50 करोड़ दिए गए हैं और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए 391 करोड़ दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहां पर युवाओं के लिए अन्य विशेष पहलुओं पर। जैसे हमने कहा कि 2374 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण के लिए हैं, 84 स्टेडियम बनेंगे, 67 क्रीड़ा हॉल बनेंगे, 38 तरणताल बनेंगे और 52 जिलों में आधुनिक जिम बनेंगे। वहीं खेलो इंडिया में वाराणसी, जौनपुर, रायबरेली, गोरखपुर स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 18 जिलों में स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे और मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत 225 करोड़ दिए गए हैं। तो युवाओं को कई सारे पहलुओं पर ध्यान रखकर सरकार ने काफी कुछ यहां पर बजटीय घोषणाएं की हैं। अब चलिए बात करते हैं चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रमिक कल्याण को लेकर के आखिर इस साल के बजट में क्या कुछ कहा गया। चिकित्सा शिक्षा को लेकर के 16 नए जिलों में पीपीपी मॉडल पर नए कॉलेज बनाए जाएंगे। इनके लिए 14,997 करोड़ दिए गए हैं। वहीं आयुष सेवाओं को विकसित करने के लिए 2,867 रुपए सरकार की तरफ से खर्च किए जाएंगे। श्रमिक कल्याण पर भी सरकार ने इस साल अपने बजट में फोकस किया है और सबसे पहला एक जो लगातार समस्या रहती है, जो लोग जो शहरों की तरफ जाते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उनके रहने और आवासीय समस्याएं होती हैं। इस तरीके से शहरी मजदूरों के लेबर अड्डे बनाए जाएंगे जहां रहने की इत्यादि की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त मजदूरों की अगर मौत हो जाती है, पूर्ण दिव्यांग हो जाते हैं, तो उन्हें 2 लाख, आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख की यहां पर सहायता मुआवजा राशि आपको सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। अब चलिए बात करते हैं बच्चे, बुजुर्ग और नौकरी पेशा को लेकर के सरकार ने अपने बजट में क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी आउटसोर्स संविदा कर्मियों को, जिन्हें सरकार जो होती है एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में यहां पर हायर करती है, काम कराती है और उसके बाद फिर वहां पर उन्हें हटा दिया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जो शिक्षक हैं उनके लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए 89 करोड़ दिया जाएगा और परिषदीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक, अन्य कर्मचारी, संविदा और मानदेय कर्मचारियों को कैशलेस इलाज के लिए 358 करोड़ दिया जाएगा। तो कैशलेस चिकित्सा सुविधा ऐसे यहां पे संविदा कर्मियों को सरकार की तरफ से अब दिया जाएगा। वहीं बात करें बुजुर्गों और बच्चों को लेकर के तो सरकार ने चंदौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर, सोनभद्र यहां पर नवीन डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां बच्चों इत्यादि की देखभाल हो सकेगी। वृद्धावस्था की पेंशन भी यहां पर देखा है तो 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 252 करोड़ दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत भवन के लिए 80 करोड़ दी जाएंगी। तो ये कुछ खास यहां पर घोषणाकृत आपको वर्गों को लिए है। इसके अलावा देखा जाए तो यूपी सरकार के द्वारा कई सारे यहां पर सेक्टर्स को भी ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे हम बात करें खादी और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स को, वन पर्यावरण को लेकर के। सबसे पहले बात करें खादी एवं आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सरकार की तरफ से ध्यान रखिएगा खजनी जो कि पड़ता है गोरखपुर में, यहां कंबल उत्पादन केंद्र बनाएंगे और इसके लिए 7.5 करोड़ का बजट आवंटन है। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 2069 करोड़ खर्च किए जाएंगे। एआई के लिए 225 करोड़, 49 आईटीआई में एआई लैब, 32.82 करोड़ के राज्य में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो सरकार की तरफ से 8 डेटा सेंटर बनेंगे और 30,000 करोड़ रुपए यहां पर इसके लिए खर्च किए जाएंगे। वन एवं पर्यावरण को लेकर के देखा है 207 करोड़ में लखनऊ में बनाई जाएगी जो आपका कुकरेल है सफारी, वहां पर अब नाइट सफारी विकसित की जाएगी। चित्रकूट की बात करें तो यहां पर जो आता है रानीपुर बांध, वहां पर रानीपुर बांध फाउंडेशन को 50 करोड़ दिए जाएंगे। 7 संवेदनशील जिले जो यूपी के हैं जहां पर बाढ़ अक्सर देखने को मिलती है, वहां पर एक बाढ़ शरणालय बनाया जाएगा जहां पे अगर बाढ़ आती है गांव में तो वहां से उनको हटा करके इन बाढ़ शरणालय में वहां पर उन्हें रखा जाएगा। और 17 नगर निगमों में देखा है तो सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगी, यानी कि जैसे अयोध्या एक सोलर सिटी के तौर पर डेवलप किया गया है तो यूपी के ऐसे नगर निगम जो 17 नगर निगम है उन सभी को यहां पर सोलर सिटी के तौर पर डेवलप करने की एक पहल है। अब चलिए बात करते हैं पर्यटन, धर्म और संस्कृति को लेकर के यूपी सरकार का बजट क्या देता है। इसमें अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा इस साल के बजट में खासकर मिर्जापुर और काशी में देखा जाए तो धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों के विकास पर फोकस है। जिसमें अगर हम बात करें कि तो आपका विंध्यवासिनी, कालीखोर, अष्टभुजी में आपको परिक्रमा पथ का यहाँ पर चौड़ीकरण हो रहा है, कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। वैसे ही काशी कॉरिडोर का भी आपको मंदिर के आसपास के यहाँ पर और भी ज्यादा विकास का काम होगा। मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा और पुनर्निर्माण होगा, इसके लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे। थारू जनजाति संग्रहालय बनाया जाएगा बलरामपुर में। वहीं लाल बहादुर शास्त्री पैतृक निवास उनका जो वाराणसी में है वो आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और वहां पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं उनका जीवन काल कैसा रहा, क्या उपलब्धियां रही। वहीं बात करें प्रयागराज के लिए तो प्रयागराज में बनने जा रहा है निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र।
इसके अतिरिक्त देखा जाए तो अयोध्या हो गया, नैमिषारण्य हो गया, मथुरा हो गया, विंध्यवासिनी देवी धाम हो गए, वाराणसी में विकास के लिए 100 से 150 करोड़ का बजट है, यानी कि जो भी धार्मिक पर्यटन स्थल है उनका विकास किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण विकास को लेकर के 7705 करोड़ खर्च होंगे। वहीं मेरठ, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड में नई आवासीय योजनाएं भी यानी कि टाउनशिप डेवलप की जाएंगी। मिलों की बात करें तो मिलों को मॉडर्न बनाया जाएगा और नई मिलों में करीब 10 लाख रोजगार भी उत्पन्न किए जाएंगे। इस साल के बजट में फिस्कल डेफिसिट और यहां पे फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने राज्य सरकार प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट और कर्ज कंट्रोल के लिए कमिटेड है और 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट की लिमिट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी का 3% तय की गई है। यह लिमिट 2030-31 तक लागू रहने वाली है। फिस्कल डेफिसिट बनाए रखने का मकसद उधार के लेवल को असरदार तरीके से मैनेज करते हुए सस्टेनेबल ग्रोथ तक ले जाना है। तो ये कैसा रहा यूपी का बजट, आप हमें कमेंट करके बताइए। जाते जाते आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न भी है। जैसे पहला प्रश्न है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट का कुल खर्च कितना रहा? 8.50 ट्रिलियन, 8.75 ट्रिलियन, 9.00 ट्रिलियन, 9.13 ट्रिलियन या 9.50 ट्रिलियन। तो यहां पर आपको डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के एक प्रश्न और है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में पिछले साल के मुकाबले लगभग कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 8%, 10%, 12.2% या 14%, 15%। तो आंसर यहां पर आपको है ना 12.2%। तो ये रहा यूपी का बजट। कैसा लगा यूपी का बजट और आपके लिए यहां पर किस वर्ग से, किस यूपी सरकार के बजट से आप खुश हैं या फिर यहां पर बजट में कई तरीके की समस्याएं हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और आप भी अगर यूपीएससी आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए यहां पे इतना ही। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित ऐसे ही नई यहां पे घटनाओं को लेकर के हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।